ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं पहली बड़ी खबर। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज इटली रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। G7 सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात की पुष्टि भी की है। आगे बढ़ रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग के साथ। कुवैत अग्निकांड पर एक्शन में केंद्र सरकार। आज कुवैत रवाना हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह घायल मजदूरों से मुलाकात करेंगे। मृत भारतीयों के शव स्वदेश लाने के लिए भी बातचीत हो सकती है। कुवैत की एक बिल्डिंग कल एक भीषण आग की चपेट में आ गई थी और 40 भारतीय इस अग्निकांड में जल गए थे। कुवैत में हुए इस अग्निकांड के बाद भारत के राजदूत ने भी घायलों से फौरन मुलाकात की है। आग हादसे की घटना के बाद पीएम मोदी ने भी दिल्ली अधिकारियों से बैठक कर राहत बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। आज अरुणाचल प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेंगे पेमा खांडू। पेमा खांडू लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज सुबह 11 बजे राजभवन में सीएम पद की शपथ का कार्यक्रम है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ईटानगर पहुंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम और उनके मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सुबह से ही लोग भी काफी उत्साहित हैं। कार्यक्रम स्थल पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर केंद्र में एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पीएम मोदी 20 जून को श्रीनगर जा सकते हैं और 21 जून को योगा दिवस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें पीएम मोदी का ये कश्मीर दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब आतंकियों ने एक के बाद एक घाटी को लहूलुहान करने के अपने मंसूबों को लगातार वो अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही में आतंकियों ने श्रद्धालुओं की एक बस को निशाना बनाया। 10 श्रद्धालुओं की उस हमले में मौत हो गई। आगे बढ़ रहे हैं पांचवी ब्रेकिंग के साथ। रियासी, कठुआ और डोडा में हुए 2 आतंकी हमलों के बाद अब हाई अलर्ट पर है पूरा जम्मू कश्मीर। जम्मू पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। जिन आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं वो आतंकी डोडा जिले के भद्रवा, थात्री, गंडोह के ऊपरी इलाकों में एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया है। पिछले 4 दिनों में जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार एनकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि घेराबंदी कर बाकी आतंकियों की भी तलाश की जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं छठी ब्रेकिंग। नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। परीक्षा के विरोध में 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होगी, जिसमें से ग्रेस मार्क्स, री एग्जाम और परीक्षा कैंसिल वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। नीट परीक्षा को लेकर छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको बता दें कि कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी। आपको बता दें इससे पहले भी 11 जून को सुप्रीम कोर्ट में एनटीए पर लग रहे आरोपों को लेकर सुनवाई हो चुकी है। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग दिल्ली से, जहां जल संकट को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। जल संकट का आज सुप्रीम समाधान निकल सकता है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए हिमाचल सरकार को भी तलब किया है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वो हिमाचल प्रदेश के जरिए दिल्ली को दिए गए अतिरिक्त पानी को छोड़े। इस बीच मौजूदा जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी और पूछा था कि टैंकर माफिया के खिलाफ सरकार क्या कदम उठा रही है। आगे बढ़ रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग। ओडिशा से, जहां जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार अब खोले गए हैं। सत्ता संभालते ही सीएम मोहन चरण मांझी ने पूरा किया है पहला चुनावी वादा। सीएम की मौजूदगी में आज ही ये द्वार खोले गए। इस दौरान सीएम मांझी ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पुरी के सांसद संबित पात्रा, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और पार्टी के अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कैबिनेट मीटिंग में जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वारों को खोलने के लिए हमने प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव पारित हुआ। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। यूपी के गाजियाबाद से, जहां भीषण अग्निकांड देखने को मिला। 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। अग्निकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। आगे बढ़ रहे हैं और अगली ब्रेकिंग सिक्किम से, जहां जबरदस्त बारिश हो रही है। हाहाकार मच गया है। लगातार
हो रही इस बारिश से कई रास्ते बंद हो गए हैं। कई गांवों में से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रास्ते पर मलबे हटाने का काम भी शुरू किया गया है। सिक्किम में बारिश में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सिक्किम का नामची ये जो इलाका है सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई।